मोदी जी, इतने जल्दी आप रंग बदल दिए? अरे आपने तो बोले थे कि पाकिस्तान से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। अरे फूल और पानी साथ में ना बहेगा भैया, लेकिन तुम तो 2 ही महीने में सब भूल गए और सुना है कि पाकिस्तान के साथ एशिया कप खिलाने वाले हो अपने टीम इंडिया को, वो भी 14 सितंबर को मैच भी फिक्स कर दिए। मोदी जी तुम तो बहुत बड़े देशभक्त बन रहे थे, लेकिन तुम तो बहुत बड़े देशभक्त नहीं, देश के गद्दार निकल गए हो। अरे अगर यही काम हम लोग किए होते तो देश के गद्दार घोषित कर दिए गए होते, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो बताओ भैया ये सही है क्या? अरे पूरा हिंदुस्तान पूछता है, सवाल देना होगा तुमको भैया। देखो यहाँ पे जवाब कि तुमने पाकिस्तान के खिलाफ कैसे मैच फिक्स कर लिया। राहुल जी अगर हम लोग तनिक बस भाषा बोल दिए होते ना तो अब तक तो उठा के जेल में डाल दिए गए होते, लेकिन मोदी जी अब इस पे कुछ ना बोलेंगे। एक तो पूरा हिंदुस्तान सीज फायर से गुस्से में था और सोने पे सुहागा ये मोदी जी ने देखो गजब का फैसला बीसीसीआई द्वारा ले लिया है। मोदी जी तुम्हें देखो यहाँ पे जवाब देके ही जाना होगा, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने जो किया है। ए बाबू है मोदी जी, आप तो बहुत बड़े देशभक्त बन रहे थे भैया। अरे सबको देशद्रोही घोषित करते जा रहे थे, जो भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उसको देशद्रोही घोषित करवा दे रहे थे, लेकिन भैया तुम ये क्या कर रहे हो? अरे 2 महीने तो बीते नहीं और तुम इतने ठंडे पड़ गए। अरे तुमको ससुरी जिंदगी में बस पैसे की ही जरूरत होती है क्या? अरे तुम तो बोलते हैं ना मेरे एक बेटी है ना बेटा है ना मेरा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान ही हमारा परिवार है। भैया ये कौन सा परिवारवाद कि तुम तो ससुरी देश का खून बहाने वाले पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पे उतारू हो गए हो। अरे भैया देश से बड़ा पैसा है क्या? अरे मोदी तुमको तो आज जवाब देके ही जाना होगा, नहीं तो बहुत बुरे पल देखने को मिलेगा तुम्हें। योगी जी अरे तुम्हारे मोदी जी तो लगता है मौन व्रत रख लिए हैं। अरे जब से एशिया कप का मैच फिक्स किए हैं तब से बोल ही ना रहे हैं। पहले सीज फायर पे कुछ ना बोले, पूरा हिंदुस्तान पूछते रह गया, लेकिन ये जवाब ना दिए। अरे मोदी जी को तो अगर कुछ बोलने में नहीं बनता है तो योगी जी आप ही बोल देते। अरे कम से कम इनको थोड़ा तो समझाओ कि ये क्या कर रहे हैं। देखो भैया हम भले ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन देखो हम पाकिस्तान के साथ कुछ भी रिश्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे अगर रिश्ता रखना ही था तो इतनी बवाल रचने की क्या जरूरत थी? अरे भाई अखिलेश अब देखो तुम भी इतने बड़े देशभक्त नहीं हो जो यहाँ मौके का फायदा उठाने आए हो। अरे मोदी जी आपने क्या करवा लिया? अरे जो ससुरी पाकिस्तान अपने देशवासियों को खून बहाते जा रहा है और आपने डंके की चोट पे कहा था कि इनके साथ कोई रिश्ता ना होगा, लेकिन आप मैच कैसे खिलवा रहे हो? अरे मोदी जी आपने तो हमारे भी इज्जत को देख रहा हूँ मिट्टी में मिलाए जा रहे हो। मोदी जी देखो जल्द से जल्द अपना जवाब दो और फैसला बदल दो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम भी बदनाम हो जाएंगे, जो हमें देखो इसमें बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है। योगी जी अरे मोदी जी पे इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी राय मानो तो देखो खेल तो होना ही चाहिए। अरे लड़ाई झगड़ा राजनीति अपने जगह होती है, लेकिन खेल तो अपने जगह होता है। देखो खेल अगर अक्सर होते रहेंगे तो रिश्ते में सुधार आएंगे, और हमारा मानना है कि जो भी फैसला लिया गया है और पाकिस्तान के साथ मैच रखा गया है तो होना ही चाहिए, क्योंकि भैया इसमें राजनीति नहीं खेल भावना को भी समझना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान खेल को देखेगा तो सारे गम भूल जाएगा। दादा अगर खेल खेलना ही है तो ये ढकोसला करने की क्या जरूरत है? अरे मोदी गवर्नमेंट को खोल देना चाहिए बॉर्डर। अरे जिसे जो मर्जी करते रहे, अरे खून बहे या पानी, इससे बोलने से क्या फायदा है? अरे खेलो बायलैटरल सीरीज भी, रोज खेलो, हर दिन खेलो पाकिस्तान से, लेकिन इतनी लंबी लंबी डिंक मारने के बाद भी अगर ऐसे खेलोगे तो भैया सवाल तो बनता ही है। अरे भैया मोदी जी आज देखो तुम्हें जवाब देना होगा और मुंह खोलना होगा। अरे जैसा भाई साहब अरे आप ही कुछ कर लिए होते और पाकिस्तान से जो मैच था उसको बदल दिए होते। अरे देखो अब कैसे मोदी जी और तुम्हारे पप्पा अमित शाह जी बीच में बॉन्डर बन के फंसे हुए हैं और इनका ससुरी आवाज ना निकल रही है। अब तो तुम भी साथ में लपेटे जाओगे। सिद्धू पाजी अरे आप लोग को लग रहा होगा कि हम भी इस लपेटे में हैं, लेकिन देखो भैया हमसे इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अरे मोदी जी अपना मुंह अब खोली दो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में वाकई में हम भी फंसे जा रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान से मैच का, तो अगर हमारा चलता तो उनसे खेलना तो दूर, ताकने के भी हम कोशिश ना करते। अरे उन ससुरी वालों को हम दूर से ही दुत्कार के भगाते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है। अरे बीसीसीआई में अगर मैं होता तो ऐसा होने ही नहीं देता। अरे मोदी जी और हमारे पापा जी कितना भी कहते, लेकिन ससुरी हम खेलने को तैयार ना होते। भैया विपक्ष वालों तुम लोग को जितने सवाल खड़ा करना है खड़ा करो, और रही बात हमारे जवाब की
कि देखो भैया, हमने तो खेल से पहले ही बोल दिया था, बीसीसीआई तुमको सबको पता ही है, वो प्राइवेट संस्था है, और हमने बोल दिया था न ससुरी किसी भी पाकिस्तान खिलाड़ी को या किसी को भी वीजा नहीं देंगे। और रही बात खेल का, तो हिंदुस्तान में तो हरगिज ना खेलने देंगे। इसीलिए बीसीसीआई ने अपने देश से बाहर ये टूर्नामेंट करा रही है। लेकिन देखो